पापा की बात सुनकर नानी और मौसी का मुंह जरा सा रह गया। पापा को इतनी गंभीर मुद्रा में उन्होंने पहली बार देखा था। चूंकि दोनों के घर दिल्ली में ही थे, सो वे उसी समय भनभनाती हुई अपने घर चली गई। पर पापा की बात सुनकर मेरी आंखों में बिजली सी कौंध गई। आज मैं 21 वर्ष की होने को आई थी, पर मैंने पापा का इतना रौद्र रूप कभी नहीं देखा था। हमारे घर में बस माँ और उसके परिवार वालों का ही बोलबाला था। माँ कॉलेज में प्रोफेसर थी और बहुत लोकप्रिय भी। नानी और मौसी के जाने के साथ ही पापा ने तेजी से भड़ाक की आवाज के साथ दरवाजा बंद कर दिया और मेरी ओर मुड़कर बोले, अरे पीहू, तुम अभी यही बैठी हो? कुछ हल्का बना लो, भूख लगी है। पापा की आवाज सुनकर मुझ कुछ होश आया और मैं वर्तमान में लौटी। फटाफट खिचड़ी बनाकर अचार, पापड़ और दही के साथ डाइनिंग टेबल पर लगा कर आकर बैठ गई। पापा जैसे ही डाइनिंग रूम में आए तो सबसे पहले मेरे सिर पर वात्सल्य से हाथ फेरा और प्यार से बोले, बेटा, तुम्हारी माँ हमें अनायास छोड़कर चली गई। 21 साल की उम्र विवाह की नहीं होती। मैं चाहता हूँ कि तुम आत्मनिर्भर बनो, ताकि जीवन में कभी भी खुद को आर्थिक रूप से कमजोर न समझ। एक स्त्री के लिए आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि आर्थिक आत्मनिर्भरता से आत्मविश्वास आता है और आत्मविश्वास से विश्वास, जो आपको किसी भी अनुचित कार्य का प्रतिरोध करने का साहस प्रदान करता है। कल से ही अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि 2 माह बाद ही तुम्हारी परीक्षा है और जीवन में कुछ बनो। क्यों, ठीक कह रहा हूँ न मैं? मुझे चुप बैठा देखकर पापा ने कहा। जी। पापा की बातें मेरे कानों में पड़ जरूर रही थी, परंतु मैं तो पापा को ही देखे ही जा रही थी। उनका ऐसा व्यक्तित्व, ऐसे उत्तम विचारों से तो मेरा आज पहली बार ही परिचय हो रहा था। मैंने जब से होश संभाला था, घर में मम्मी के मायके वालों का ही आधिपत्य पाया था। पापा बहुत ही कम बोलते थे, पर पापा जब आज इतना बोल रहे थे तो मम्मी के सामने क्यों नहीं बोलते थे? क्यों घर में नानी मौसी का इतना हस्तक्षेप था? क्यों मम्मी पापा की जगह नानी और मौसी को अधिक तरजीह देती थी और उनके अनुसार ही चलती थी? क्यों पापा की घर में कोई वैल्यू नहीं थी? इन यक्ष प्रश्नों के उत्तर जानना मेरे लिए अभी भी शेष था। उस रात तो मैं सो गई थी, पर फिर अगले दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर मैंने साहस जुटाकर पापा से दबे स्वर में पूछा, पापा, जहाँ तक मुझे पता है आप और मम्मी की लव मैरिज हुई थी। फिर बाद में ऐसा क्या हुआ कि आप और मम्मी इतने दूर हो गए कि मम्मी ने सुसाइड करने की कोशिश की? मेरी बात सुनकर पापा कुछ देर शांत रहे, फिर मानो मम्मी के ख्यालों में खो से गए। अपनी आंखों की कोरों में आए आंसुओं को पोंछकर वे बोले, हम तुम्हारी माँ के घर में किराएदार थे। मेरे पापा यूनिवर्सिटी में क्लर्क थे, तो उनके पापा उसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, सो अक्सर नोट्स का आदान प्रदान करते रहते थे। बस तभी नोट्स के साथ ही एक दूसरे को दिल दे बैठे हम दोनों। वो पढ़ने में होशियार थी और मैं बेहद औसत, पर प्यार कहाँ बुद्धिमान, गरीब, अमीर, जातिपात और धर्म देखता है। प्यार तो बस प्यार है, एक सुखद एहसास है जिसे बयां नहीं किया जा सकता है, बल्कि केवल महसूस किया जा सकता है। और इस एहसास को हम दोनों ही बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहे थे। एमए करने के बाद तुम्हारी मम्मी पीएचडी करके कॉलेज में प्रोफेसर बनी, तो मैं बैंक में क्लर्क। हम दोनों ही बड़े खुश थे। बस अब माता पिता की परमिशन से विवाह करना था, पर जैसे ही हमारे परिवार वालों को पता चला तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि तुम्हारी माँ सिंधी और मैं तमिल था। 3 साल तक हम दोनों ने अपने अपने परिवार को मनाने की भरपूर कोशिश की, पर जब दूर तक बात बनते नहीं दिखाई दी तो एक दिन घर से भागकर हम दोनों ने पहले कोर्ट और फिर मंदिर में शादी कर ली। तुम्हारी मम्मी के घर में एक अविवाहित बड़ी बहन और माँ ही थी, सो उन्होंने तो कुछ समय बाद ही हमें स्वीकार कर लिया। पर मेरे घर वाले अत्यधिक जातिवादी और संकीर्ण मानसिकता के कट्टर धार्मिक थे, इसलिए उन्होंने कभी माफ नहीं किया और शादी वाले दिन से ही हमेशा के लिए हमसे सारे रिश्ते समाप्त कर लिए। उन्होंने अपना तबादला तमिलनाडु के ही रामेश्वरम में करवा लिया और सदा के लिए ये शहर छोड़कर चले गए। इतने प्यार के बाद भी मम्मी पापा मानो मेरे अगले प्रश्न को समझ गए थे, सो बोले, विवाह के बाद जब तक हम भोपाल में थे तो सब कुछ ठीक ठाक था। हम सुखपूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे थे। उस समय तो 8 साल की थी। जब तुम्हारी मम्मी का तबादला दिल्ली हुआ तो मैंने भी अपना ट्रांसफर करवा लिया। तुम्हारी मम्मी का मायका था दिल्ली, सो वे बहुत खुश थी। दिल्ली शिफ्ट होने के बाद तुम्हारी नानी और मौसी का आना जाना बहुत बढ़ गया था। तुम्हारी मम्मी को उन पर बहुत भरोसा था। उन दोनों के जीने का तरीका एकदम भिन्न था। शॉपिंग करना, होटलिंग, किटी पार्टियां करना, बड़े बड़े लोगों से मेलगोल बाना जैसे शाही शौक उन लोगों ने पाल रखे थे। तुम्हारी माँ बहुत भोली थी। वे कॉलेज में प्रोफेसर थी और मोटी तनख्वाह की मालकिन भी, इसीलिए ये दोनों उन्हें हमेशा अपने साथ रखती थी, क्योंकि तुम्हारी मम्मी उनके सारे खर्चे उठाने में सक्षम थी। एक बार जब मैंने समझने का प्रयास किया, अनु, हमारे घर में इन लोगों का इतना हस्तक्षेप अच्छा नहीं है। ये घर मेरा और तुम्हारा है, तो इसे हम ही अपने विवेक से चलाएंगे, न कि दूसरों की राय से।
पर मेरी बात सुनकर वो उल्टे मुझ पर ही बरस पड़ी कि देखो सुदेश, तुम्हारे अपने परिवार वालों ने तो हमसे किनारा ही कर लिया है। अब मेरे घर वाले तो आएंगे जाएंगे ही, यही लोग तो हमारा संबल है यहाँ। मैं अपनी मान बहन के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती। दीदी की शादी नहीं हुई है और माँ को पापा की नामात्र की पेंशन मिलती है। अब तुम ही बताओ, मैं उनके लिए नहीं करूँगी तो कौन करेगा। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।